दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में, जहां आज हमारे पास दो काफी महत्वपूर्ण खबरें मौजूद है। जिसमें से हमारी पहली खबर तुर्की की ओर से निकलकर सामने आ रही है, जहां एक तरफ अमेरिका खालिस्तान मुद्दे पर अपनी टिप्पणी और ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाने से बाज नहीं आ रहा, तो वहीं कुर्दिस्तान के मुद्दे पर उनको सपोर्ट करके नाटो देश तुर्की के खिलाफ ही हो रहा है। तो वहीं हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर भारत की बेहतरीन गुटनिरपेक्ष नीति को दर्शाती है कि कैसे भारत ईरान, इजराइल, अमेरिका और रूस जैसे दो बड़े दुश्मन देशों के बीच बिना कोई भेदभाव किए तालमेल बिठा सकता है। साथ ही साथ भारत और ईरान के बढ़ते संबंधों और दोनों देशों के बीच होने वाली कुछ महत्वपूर्ण डील्स पर भी चर्चा करेंगे। तो वहीं कुर्दिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका की हिपोक्रेसी को भी जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले तुर्की के पार्लियामेंट के सामने दो हमले हुए थे, जिसमें दोनों अटैकर्स की मौत हो गई और तुर्की के दो सिक्योरिटी ऑफिसर्स काफी बुरी रूप से घायल हुए थे। तो वहीं इस मामले की जिम्मेदारी कुर्दिश ग्रुप ने ली थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले सीरिया, इराक, ईरान, तुर्की और अर्मीनिया जैसे देश ओटोमन यानी उस्मानिया सल्तनत के हिस्से थे, और पहले विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत की हार के साथ ही ये देश अलग अलग हिस्सों में बंट गए। वहीं इन देशों में कुर्द लोगों की काफी बड़ी आबादी रहती है, और यह आबादी कुल 3.5 करोड़ की संख्या बताई जाती है। और वही ये कुर्द लोग अपने लिए अलग देश यानी कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते तुर्की की सीमा पर कुर्द लोग दावा करते हैं, और इसी वजह से ही तुर्की और कुर्द लड़ाकों में लड़ाई चल रही है। वहीं इन सब के चलते तुर्की इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। तुर्की दावा करता है कि सीरिया के डेमोक्रेटिक फोर्सेस तुर्की पर हमला करने वाले कुर्दिश मिलिटियन ग्रुप को सपोर्ट करता है, और उनकी नाक के नीचे ही सीरिया में अपना अड्डा जमाए हुए है। दरअसल दोस्तों, सीरिया में दो मेजर संगठन है, एक तो अरब सीरिया और दूसरे कुर्द सीरिया। कुर्द सीरिया का मानना है कि अरब सीरिया आईएसआई के लोग हैं और यहाँ सीरिया को एक इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। तो वहीं अमेरिका जो है वह सालों से कुर्द सीरिया को सपोर्ट करता आया है, ताकि सीरिया में एक डेमोक्रेसी स्थापित कर सके, जिसके चलते अमेरिका इस संगठन को ट्रूप्स, वेपन सप्लाई करने के साथ साथ उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो वहीं दूसरी ओर तुर्की, जो इन लोगों के लगातार कुर्दिस्तान की मांग से परेशान है, उसने कुर्द आतंकवादियों के बेस को ड्रोन से उड़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह इस योजना में फेल हो गए, और फेल होने का कारण था अमेरिका। अमेरिका को जैसे ही तुर्की के इस प्लान का पता चला, तो उन्होंने अपने F-16 एयरक्राफ्ट को तैनात कर दिया और तुर्की के ड्रोन्स पर हमला करके उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। अमेरिका का कहना है कि तुर्की अमेरिका के मिलिट्री बेस के करीब आ रहा था, जिसके चलते अमेरिका ने तुर्की को कई बार वार्न किया, लेकिन उनकी लगातार वार्निंग के बाद भी तुर्की ने अपने ड्रोन्स को पीछे नहीं हटाया, जिसके चलते उन्हें मजबूरन उस पर हमला करना पड़ा। लेकिन सच बात तो यह है कि तुर्की अमेरिका के बेस पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, बल्कि अमेरिका इस समय सिर्फ कुर्द लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिसका मेन कारण यह है कि अमेरिका चाहता है कि सीरिया, जो कि खाद्य पदार्थ का एक बहुत बड़ा सोर्स है, वहां पर कुर्द लोगों की सत्ता बन जाए, ताकि उससे अमेरिका को फायदा हो और अमेरिका कम दामों पर ज्यादा खाद्य पदार्थ उनसे ले सके। और यही कारण है कि अमेरिका कुर्द लोगों को इतना सपोर्ट करता है कि उसने ये भी नहीं देखा कि सामने नाटो देश है जिस पर वह हमला करने जा रहा है, जिससे कि अमेरिका की हिपोक्रेसी साफ तौर पर दिखाई देती है। हालांकि तुर्की को भी अब ये बात समझ में आ गई होगी कि आतंकवाद किसी भी देश के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट कश्मीर मुद्दे से लेकर हर तरह से करता आया है, और पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को प्रमोट करता है ये बात किसी से छुपी नहीं है। बहरहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत की गुटनिरपेक्षता को काफी अच्छे से दर्शाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका और रूस आपस में कितने बड़े दुश्मन है, तो वहीं भारत में दोनों से बिना कुछ छुपाए दोनों से ही बढ़िया तालमेल बिठा कर रखा है। तो वैसे ही अब इजराइल और ईरान के साथ भी भारत सेम कर रहा है। दरअसल इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के काफी पुराने पार्टनर्स हैं, जिनसे भारत अपनी जरूरतों की कई चीजें इंपोर्ट करता रहता है। हालांकि कुछ सैंक्शन के चलते भारत और ईरान के बीच के व्यापार को कुछ समय होल्ड पर रखना पड़ा था, लेकिन वहीं अब जिस तरह से भारत इजराइल के साथ अपने व्यापार और संबंधों को मजबूत रखे हुए है, वैसे ही भारत अब ईरान के साथ भी अपना व्यापार वापस से मजबूत करने में जुटा हुआ है। सबसे पहले बात करें चाबहार पोर्ट की, तो इस डील में 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन कुछ मतभेद के चलते इसको होल्ड पर रख दिया था। लेकिन वहीं अब इस पर दोबारा से काम और बातचीत शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत के लिए ये पोर्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न सिर्फ ईरान तक बल्कि अफगानिस्तान
अफगानिस्तान और पूरे यूरोप तक भारत से सामान को मंगा और बेच सकता है। तो वहीं अब इन दोनों देशों में करेंसी को लेकर भी कुछ दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि ईरान पर कई तरीके के सैंक्शन लगे हुए हैं, जिसके चलते ईरान के पास भारत से चीज खरीदने के लिए करेंसी नहीं है। जिसके बाद भारत ने उनसे क्रूड ऑयल खरीदने का बड़ा फैसला लिया है, ताकि जो क्रूड ऑयल खरीद के भारत उन्हें करेंसी देगा वह उसी करेंसी से ईरान वापस भारत से अपनी जरूरत की चीज खरीद सके। इस समय दोनों देशों के बीच कई तरह के बड़े समझौते हो रहे हैं, जिसमें भारत ईरान के साथ अपने संबंध भी काफी मजबूत कर रहा है और साथ ही साथ इजराइल के साथ भी अपने संबंध एक बेहतरीन पेज से आगे लेकर चल रहा है, जिससे भारत की गजब की कूटनीति का अंदाजा होता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।